तो भैया अगर आप भी अपने आप को मानते हैं कि आप इंग्लिश में बिल्कुल जीरो हैं, ना आपको इंग्लिश पढ़ने आती है, ना बोलने और ना ही समझने, ठीक है, तो हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस का कलेक्शन लाए हैं जो हमारी डेली लाइफ स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इनको हम पढ़ेंगे, इनका अर्थ समझेंगे, इनका सही प्रोनाउंसिएशन जानेंगे, ठीक है। तो इनको पढ़कर आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। स्पीक इंग्लिश नाउ, इसका मतलब क्या है? अब इंग्लिश बोलो। चलिए शुरू करते हैं। स्टैंड अप, ठीक है, इसका मतलब क्या है? स्टैंड मतलब खड़े होना, अप मतलब सीधे। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा खड़े हो जाओ, क्योंकि हर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो सीधा ही रहता है, ठीक है। तो सीधा अंडरस्टूड है, तो इसको हम लिखेंगे खड़े हो जाओ, ठीक है। तो किसी को आपको कहना है खड़े हो जाओ, तो आप ये सीधा कर सकते हैं स्टैंड अप। वर्क हार्ड, इसका मतलब क्या है? वर्क मतलब काम करना, या हम यहाँ कह सकते हैं परिश्रम, ठीक है। हार्ड मतलब कठिन, ठीक है। तो पूरा मिला के हो जाएगा कठिन परिश्रम करो। कठिन परिश्रम, परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। कठिन परिश्रम करो, ठीक है। जैसे आप अपने छोटे भाई बहनों को सजेस्ट करना चाहते हैं कि पढ़ाई के दौरान आप कठिन मेहनत करो, तो आप ये कह सकते हैं वर्क हार्ड इन स्टडीज, ठीक है। क्लीन द टेबल, इसका मतलब क्या है? क्लीन मतलब साफ करना, द टेबल मतलब टेबल या मेज को, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे साफ कर दो मेज को, ठीक है। स्वीप द लॉन, लॉन मतलब क्या होता है? जो आपके घर के आगे खाली जगह होती है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं बरामदा, ठीक है। और स्वीप मतलब होता है झाड़ू लगाना, तो झाड़ू लगा दो बरामदे में, ठीक है। झाड़ू लगा दो बरामदे में, ठीक है। मॉप द फ्लोर, ठीक है। मॉप मतलब क्या होता है? पोछा लगाना, ठीक है। फ्लोर मतलब फर्श, द फ्लोर मतलब फर्श पे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे पोछा लगा दो फर्श पे, ठीक है। तो जैसे आपके यहाँ नौकरानी आती है या नौकर आते हैं काम करने, तो आप उनको कह सकते हो मॉप द फ्लोर, ठीक है। शेव एंड टेक बाथ, इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे माता पिता हमको कहते हैं कि दाढ़ी बना लो और स्नान कर लो, ठीक है। तब आप ये सेंटेंस ऐसे किसी को कहना हो तो आप कह सकते हो, ठीक है। शेव मतलब होता है दाढ़ी, दाढ़ी बना लो और स्नान कर लो। टेक बाथ का मतलब होता है स्नान कर लो, ठीक है। सेव एंड टेक बाथ। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक है। जब हम सड़क पे यात्रा करते हैं तो आपको ये सेंटेंस अक्सर लिखा हुआ मिलता होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? ड्रिंक मतलब क्या होता है? यहाँ पानी पीने का अर्थ नहीं है, यहाँ मतलब है शराब पीने का, ठीक है। शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ, ठीक है। इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से और लिखना चाहें, डोंट ड्रिंक वाइल ड्राइविंग, ठीक है। लेकिन हम इसको लिखेंगे यहाँ डोंट ड्रिंक, शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ, ठीक है। या जब से आपको कहना हो कि गाड़ी चलाते वक्त शराब मत पियो, तब हम वो कह सकते हैं डोंट ड्रिंक वाइल ड्राइविंग, ठीक है। यहाँ ये अर्थ सही है, शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ। गिव बाथ टू योर चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या है? बाथ मतलब होता है स्नान, ठीक है। योर चिल्ड्रन मतलब अपने बच्चों को, गिव मतलब देना या करवाना, तो इसका मतलब हम सीधा लिखेंगे स्नान करवाओ अपने
बच्चों को, ठीक है। कॉम्ब योर हेयर, जैसे हम किसी को कहते हैं अपना बाल झाड़ दो, ठीक है, या सही कर लो, तो उसी को हम कहते हैं कॉम्ब योर हेयर, या कंघी कर दो। तो कॉम्ब मतलब होता है कंघी करना, कंघी कर लो अपने बाल, ठीक है, अपने बाल कंघी कर दो, कॉम्ब योर हेयर। टेक ऑफ योर शर्ट, ठीक है, जैसे हम किसी को कहते हैं कि अपना शर्ट उतार दो, तब हम इंग्लिश में यही कहेंगे, टेक ऑफ योर शर्ट। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, यहाँ जो सेंस है, ठीक है। और वैसे एक टेक ऑफ का मतलब होता है जब प्लेन उड़ने लगती है, ठीक है, तो उसको भी हम टेक ऑफ कहते हैं। यहाँ जो सेंस आ रहा है कपड़े के साथ, शर्ट के साथ, वो है उतारना। टेक ऑफ, उतारना या उतार लो, क्योंकि ये सेंटेंस हम किसी को कहेंगे, ठीक है, तो उतार लो अपने शर्ट, या उतार दो अपनी शर्ट, ठीक। पुट ऑन योर पैंट्स, अब यहाँ है पुट ऑन मतलब पहनना, ठीक है। पुट ऑन योर पैंट्स, इसका मतलब क्या है, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, योर मतलब अपनी, पैंट्स मतलब पैंट, ठीक है। पहन लो अपने पैंट। कैरी योर बैग एंड ग्लासेस, इसका मतलब क्या है, बैग मतलब झोला, कैरी मतलब ले जाना, ग्लासेस मतलब चश्मा। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, ले जाओ अपना बैग, ठीक, बैग या झोला और चश्मा, ले जाओ अपना बैग और चश्मा, ठीक है। कुक समथिंग डिलीशियस, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुक मतलब पकाना, समथिंग मतलब कुछ, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, ठीक है। तो हम पूरा लिखेंगे, कुछ स्वादिष्ट पकाओ, ठीक है। अर्थ आगे पीछे हो गया, लेकिन आप प्रॉपर सेंटेंस बनाने की वजह से हम एक सही तरीके से लिखे हैं, कुछ स्वादिष्ट पकाओ, ठीक है। कुक मतलब पकाना, समथिंग मतलब कुछ, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। सर्व माई ब्रेकफास्ट, जैसे हम अपने मम्मी वगैरह को कहते हैं कि मेरा नाश्ता परोसो, ठीक है, तो सर्व मतलब परोसना, माई मतलब मेरा, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे परोसिए या परोसो मेरा नाश्ता, ठीक है, मेरा नाश्ता परोस दो, हम ऐसे भी कह सकते हैं इसका हिंदी अर्थ। गेट रेडी, गेट मतलब पाना या होना, रेडी मतलब तैयार, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे तैयार हो जाओ, ठीक है। जैसे हमारे बच्चे स्कूल सुबह जाते वक्त तैयार होते हैं और हम कहते हैं गेट रेडी, गेट एवरीथिंग रेडी, इसका मतलब क्या है, गेट मतलब तैयार, गेट मतलब पाना या होना, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, गेट एवरीथिंग रेडी, इसका मतलब क्या है, गेट मतलब पाना या होना, यहाँ जो सेंस आएगा वो होना है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, रेडी मतलब तैयार। तो इसका ओवरऑल अर्थ है सब कुछ तैयार कर लो, ठीक है। तो हम लिखेंगे सब कुछ तैयार कर लो या रखो, ठीक है। जैसे हमारे माता पिता, जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, कहीं यात्रा करने के लिए, और वो बोलते हैं कि सब कुछ तैयार कर लो, तो वो यही बोलने का सेंटेंस प्रॉपर है, गेट समथिंग, गेट एवरीथिंग रेडी, ठीक है। वाइप योर हैंड्स, इसका मतलब हम कब प्रयोग कर सकते हैं, जब हम अपने हाथ धुलकर आते हैं और हमारे माता पिता जैसे कहते हैं, या कोई भाई बहन कोई भी कहता है कि अपने हाथ पोंछ लो, तो वो इंग्लिश में हम ऐसे कह सकते हैं, वाइप योर हैंड्स, ठीक है। वाइप मतलब पोंछना, पोंछ लो अपने हाथ, ठीक है। बोर्ड द बस, जैसे हम अपने घर के कोई रिश्तेदार को जब बस अड्डे छोड़ने जाते हैं, तो हम उनको ये चीज़ कह सकते हैं, जैसे कहते हैं हिंदी में ना, बस पे चढ़ जाइए, तो उसको हम इंग्लिश में ऐसे ही कह सकते हैं, बोर्ड द बस, ठीक है। बोर्ड मतलब होता है चढ़ना, वो बोर्ड नहीं है ब्लैक बोर्ड वाला जिसमें हम लिखते हैं, यहाँ जो सेंस है ये है चढ़ना, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे चढ़
जाओ बस पर। ठीक है। बॉयल द टी एंड स्टेन इट। ठीक है। बॉयल मतलब क्या होता है, उबालना, टी मतलब चाय, स्टेन मतलब छानना, इट मतलब इसे। ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा उबाल दो चाय को और छान लो इसे। ठीक है। तो जैसे हमको कहना हो पानी को उबाल दो, तब हम ये सेंटेंस कह सकते हैं बॉयल द टी, या दूध को उबाल लो, बॉयल द मिल्क। ठीक है। और इसे छान लो, छानने का मतलब होता है स्टेन। ठीक है। प्लेट माई हेयर्स, तो जैसे माताएं अपनी बच्चियों का बाल बनाती हैं, उनको कंघी करके बांधती हैं, तो हम ये सेंटेंस कह सकते हैं उस समय। प्लेट मतलब होता है बांधना। ठीक है। बांधना या बांध, तो यहाँ हम लिखेंगे बांध दो मेरे बाल। ठीक है। प्लेट माई हेयर। ड्राइव स्लोली, अब यहाँ ड्राइव मतलब क्या होता है, चलाना, गाड़ी चलाना। ठीक है। स्लोली मतलब धीरे धीरे, तो इसका हम कहेंगे गाड़ी धीरे चलाओ। ठीक है। जैसे दोस्त यार गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, हम 4-5 दोस्त रहते हैं, तो उसमें हम ये सेंटेंस ड्राइवर को कह सकते हैं जो गाड़ी चला रहा है। ठीक है। डोंट ड्राइव रेकलेसली, ये सेंटेंस आप सड़क वगैरह पे बहुत अक्सर देखे होंगे जब यात्रा करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए डू नॉट, ये डू नॉट का संक्षिप्त रूप है। ठीक है। ड्राइव रेकलेसली इसका मतलब है, अब ड्राइव मतलब होता है गाड़ी, ठीक है, चलाना। ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे गाड़ी मत चलाओ, रेकलेसली मतलब होता है लापरवाही से। ठीक है। रेकलेसली मतलब लापरवाही से, और क्योंकि यहाँ नॉट है इसलिए गाड़ी मत चलाओ लापरवाही से। तो ये सेंटेंस आप याद कर सकते हैं। वॉश द क्लोथ्स, रिंस एंड रिंग देम, स्प्रेड देम। तो इसका मतलब क्या है, वॉश द क्लोथ्स, वॉश मतलब धुलना, द क्लोथ्स मतलब कपड़े, तो इसको हम लिखेंगे कपड़े को धुल लो। ठीक। रिंस एंड रिंग दिम, इसका मतलब क्या होता है, दिम मतलब उन्हें, तो इसको हम पूरा मिला के लिखेंगे उन्हें खंगाल कर निचोड़ दो। ठीक। रिंस मतलब खंगाल कर, रिंग मतलब निचोड़ना। ठीक है। स्प्रेड दिम, इसका मतलब क्या है, फैला दो उन्हें। ठीक। ड्रेस डिसेंटली, इसका मतलब क्या होता है, ड्रेस मतलब कपड़े पहनना, डिसेंटली मतलब सभ्यता या सभ्यतापूर्ण तरीके से। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे सभ्य तरीके से कपड़े पहनो। ठीक है। जैसे देखने में अच्छा लगे। ठीक है। अटपटा सा ना लगे, तो हम अपने आसपास के लोगों को जब वो कपड़े पहनते हैं तो उनको हम ये कह सकते हैं ड्रेस डिसेंटली। ठीक है। माइंड योर ओन बिजनेस, ये सेंटेंस तो आप अक्सर ही सुने होंगे। ठीक है। इसका प्रयोग कब होता है, जैसे कोई बेवजह हमारे काम में टांग अड़ाता है। ठीक है। और हम कहते हैं अपने काम से मतलब रखो। ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, वैसे माइंड मतलब होता है दिमाग, लेकिन यहाँ वो सेंस नहीं है, यहाँ सेंस है अपने काम से अर्थ रखो या मतलब रखो। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे अपने काम से मतलब रखो। ठीक है। जिसका अर्थ हुआ बेवजह हमारे काम में टांग मत अड़ाओ।